आज मैं यहाँ एनजेबी हाई स्कूल में हमारी जो साल 2024 की आखिरी पोलियो वैक्सीनेशन ड्राइव है, जो एक हफ्ते की आज 16 तारीख से शुरू है और 22 तारीख तक ये ड्राइव चलेगी। आज की तारीख से, आज के दिन से पाकिस्तान में काफ़ी तारीखी वाक़यात हुए थे और आज से 10 साल पहले आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में जो वाक़या हुआ था, जो दहशतगर्दों ने हमारे प्यारे बच्चों को शहीद किया था, वो भी याद ताज़ा करती है। और इस दिन में ख़ास तौर पे हम अपनी मुस्तक़बिल के बच्चों की हिफाजत के लिए ये पोलियो मुहिम शुरू कर रहे हैं। तो उस दिन हमने वो आर्मी पब्लिक स्कूल वाला इंसिडेंट भी याद आता है और दहशतगर्दी की सख्त मजम्मत करता हूँ मैं। ये पोलियो ड्राइव जो हम कर रहे हैं, इसमें 1,06,00,000 बच्चों, 5 साल से कम उम्र के बच्चों का टारगेट है हमारा पूरे सिंध में ये ड्राइव चल रही है। इसके अंदर 80,000 से ज़्यादा फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। 80,000 तो हमारे गिने हुए हैं, लेकिन एक मैं उसमें नहीं हूँ। मैंने भी आज उसमें अपना हिस्सा डाला है और मेरे साथ और दोस्त भी थे जो इंतज़ामिया के। 15,000 सिक्योरिटी की फोर्सेस हैं जो उनके साथ काम कर रही हैं। और जैसे मैंने कहा, 1,06,00,000 बच्चों का टारगेट है। सिर्फ ये 2 मुल्क रह गए जहाँ से पोलियो का ख़ात्मा नहीं हुआ, और हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत सिंध का ये तहिया, ये रिज़ॉल्व है कि इसको ख़त्म करें। और इस साल ख़ास तौर पे जब हम 63 केस पूरे मुल्क में हैं, जिसमें 17 केस सूबा सिंध में भी आए हुए हैं, इनको देखते हुए हमने अपने एफ़र्ट्स को और ज़्यादा तेज़ करना है। हुकूमत बिल्कुल तहिया किए हुए, हम हर डिप्टी कमिश्नर की जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसमें एक हमने ऐड किया है जो उसकी जी पोलियो में उनका क्या किरदार रहा है, किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया है। और चीफ सेक्रेटरी साहब ख़ास तौर पे इस पे अपना ध्यान डायरेक्टली लगाए हुए। मेरी दरख्वास्त है वालिदैन से, सारे केयर गिवर्स से, कि अपने बच्चों को ये पोलियो के 2 कतरे पिलाएं, जिनसे इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए इस मौजी मर्ज़ से हमारे बच्चों को निजात मिलेगी, हमारे मुल्क के बच्चों को इस मर्ज़ से ख़ात्मा हो जाएगा, इस मर्ज़ का हमारे मुल्क से। इसके साथ साथ मैं अपने हुकूमत की बारे में बताता हूँ कि जहाँ पे पोलियो वायरस फैलता है वो हमेशा गंदगी की जगह होती है, जहाँ पे हाइजीन का ख्याल नहीं रखा जाता। उस सिलसिले में हुकूमत, हमारा लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, हमारे जो टाउन्स, हमारी जो 3rd टियर है गवर्नमेंट का, वो सारे काम कर रहे हैं। मैं लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा कि उसमें हुकूमत का साथ दें। तो 2 मैसेजेस आज हैं मेरे। पहला मैसेज ये है कि सारे वालिदैन और केयर गिवर्स अपने बच्चों को, 5 साल की कम उम्र के बच्चे को पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं, और जितनी बार पिलाएंगे इससे कोई नुकसान नहीं होता, इससे उनकी जो इम्यूनिटी है और बढ़ती है। उसके साथ साथ जो हुकूमत की कोशिश है कि साफ़ सुथरा हाइजीनिक माहौल पैदा हो, उसमें भी हुकूमत का साथ दें। मैं शुक्रगुज़ार हूँ एनजेबी हाई स्कूल का कि उन्होंने आज यहाँ ये पोलियो ड्राइव जो है उसमें मुझे मदऊ किया है। आज मैंने क्लासरूम का विज़िट भी किया, वहाँ बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। यहाँ आपके सामने पोलियो के कचरे पिलाए गए हैं। मैंने 2 पोलियो सर्वाइवर्स, उनसे भी मुलाकात की, जिनको 1991 और 1994 में, एक को 1991 में नबरार नाम है और दूसरा आमिर, 1994 में पोलियो हुआ था। उस वक्त तक इस मुल्क में आगाही नहीं थी और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 1994 में बीबी आसिफा भुट्टो ज़रदारी को पोलियो के कतरे पिला के इस मुहिम का आगाज़ किया था।
और आप सबको याद होगा कि सैकड़ों की तादाद में केसेस होते थे और चंद सालों में वो बहुत कम हो गए थे। और हमारे मुल्क में ऐसे भी दौर आए कि केसेस कुछ चंद 4-5 के अलावा नहीं थे कुछ सालों में। अनफॉर्चुनेटली मैंने ये पहले भी बात की है कि जब भी चेंज ऑफ गवर्नमेंट आती है, 2018 में हमने ये देखा था कि अचानक स्पाइक आई थी पोलियो केसेस में, फिर 2024 में, तो उस वक्त कोई कोरिलेशन ज़रूर है इस चीज़ में कि शायद इतनी ध्यान नहीं होता केयर टेकर्स का, वो ज़्यादा ध्यान उनका हो जाता है इलेक्शंस कराने में। तो उसको भी हमें सोचना चाहिए कि एक 4-5 साल की मुहिम चलती है जिसमें पोलियो केसेस तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं और फिर अचानक एक स्पाइक आ जाती है 19 सालों में, जिस साल में केयर टेकर्स होती है। तो उसके बारे में भी हमने सोचना होगा ऐसा क्यों होता है।